वेलकम टू जिज्ञासा। आज हम लोग बात करेंगे HTML के बारे में। HTML जैसा कि क्लास 8 से लेकर 12 तक आप सबने HTML को बार बार पढ़ा होगा, बट काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये बहुत सारा डाउट्स रहता है HTML को लेकर। खास करके ऐसे डाउट्स रहते हैं कि हम लोग HTML क्यों बनाते हैं, क्यों लिखते हैं, क्यों ऐसे लिखते हैं, क्यों वैसे लिखते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि HTML को क्यों HTML बोला जाता है, क्यों उसको बोला जाता है मार्कअप लैंग्वेज, क्यों उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोला जाता। दूसरा हम देखेंगे कि HTML यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इसके पीछे कौन था, किसने बनाया था HTML। फिर देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्यों हम लोग HTML को यूज करके हम लोग कोई भी इंटरनेट का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सबसे पहले HTML समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रक्चर। स्कूल में आपने एप्लीकेशन लिखा होगा, नोटिसेस लिखे होंगे, कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट जो भी आपने लिखा है उसमें आप एक चीज नोटिस की होगी कि हर एक डॉक्यूमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे नोटिस का स्ट्रक्चर क्या है, आप सबको पता होगा कि डेट दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है, फिर उस पर्टिकुलर नोटिस का जो बॉडी होता है उसको लिखा जाता है, फिर लास्ट में एक सिग्नेचर होता है। सेम एज विथ एनी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी लिखने का उसका एक तरीका होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें उस डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट, हम कभी भी गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो क्या सर्च होता है, एक लिंक आता है, उस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट आता है हमारे सामने। अगर उस डॉक्यूमेंट को अगर हमें बनाना है, अगर लिखना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। और स्ट्रक्चर को बनाने में कौन हेल्प करेगा, HTML हेल्प करेगा। सो HTML एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस पार्ट में कि मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि काफी बार आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब भी हम लोग को कोई प्रोग्राम बनाना है, मतलब कि ऐसा चीज जिसमें कि कोई भी सोल्यूशन करने के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें लिखे हो या फिर इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे हो, अगर इस तरह की चीज हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदद लेंगे। अगर हमें कंप्यूटर को बताना है कि उसे करना क्या है, उसे किस तरह का काम करना है या फिर कैसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जब बात आती है एक डॉक्यूमेंट बनाने की, और डॉक्यूमेंट में हमने इससे पहले हमने क्या सीखा, क्या जाना कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उसका स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में जो भी पैराग्राफ्स या जो भी हेडिंग है या फिर जो भी एलिमेंट्स है डॉक्यूमेंट के, उसको सजा के रखना पड़ेगा। कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, डॉक्यूमेंट का मार्कअप। मार्कअप का मतलब ऐसा समझो कि एक घर है और उस घर में, लेट्स से मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, लेट्स से एक घर, ठीक है। अब उस घर में, ये तो घर बन गया, ठीक है। अब घर बनाने से पहले मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ा कि नहीं, बनाया मैंने। अब इसको बनाने के बाद इसके जो एलिमेंट्स हैं, देखो, घर अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, ये चलो मैं समझ गया। डॉक्यूमेंट का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, पहले से कुछ स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं डॉक्यूमेंट के जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में बना के देता है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि दरवाजा, खिड़की, ठीक है, लेट्स से घर का चिमनी, ये सब क्या है, ये सब एडिशंस है, हमारे तरफ से कुछ एडिशंस है। अब ये कहाँ पे रहेंगे, मैं चाहूँ तो खिड़की को यहाँ ना रख के यहाँ रख सकता था, दरवाजे को यहाँ ना रख के यहाँ रख सकता था। वो कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उस घर के नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा घर में जो भी एलिमेंट होगा वो कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। ऐसा तो नहीं कि चिमनी, मेरा फायर प्लेस यहाँ पे है जहाँ पे मैं आग जलाता हूँ और चिमनी मैंने यहाँ रखा, ऐसा थोड़ी होगा। जहाँ पे फायर प्लेस होगा वहीं चिमनी रखूंगा।
बोलने का मतलब ये है डॉक्यूमेंट में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे या फिर जो भी कंटेंट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा वो डिपेंड करता है उसके नीड पे। ठीक है, और नीड्स हमेशा बदलती है, इसी वजह से डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता है। और अगर मुझे इस तरह से किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स मैं ऐड करूंगा उनके पोजीशन को चेंज करना है, या फिर मुझे अगर मुझे ये चेंज करना है या फिर ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज कहाँ पे रहेगी, कौन सी एलिमेंट कहाँ पे रहेगी डॉक्यूमेंट में, तो मुझे चाहिए उसका मार्कअप। ठीक है, मार्कअप का मतलब कौन सी चीज या फिर कौन सा एलिमेंट क्या है, व्हाट इट इज। ओके, दूसरा आता है वेयर इट इज। ठीक है, ये दो चीजों का अगर मैं आंसर दे दूं तो मुझे समझ आएगा कि उसका मार्कअप क्या है। तो डॉक्यूमेंट में हेडिंग कहाँ रहेगा और किस तरह का हेडिंग रहेगा। मान लो हेडिंग के भी हेडिंग्स होते हैं ना, हेडिंग के अंदर भी हेडिंग होते हैं, तो हेडिंग के अंदर के हेडिंग को बोलते हैं सब हेडिंग, और जो नॉर्मल होता है वो तो हेडिंग उसको बोलते ही। अभी जो हेडिंग होता है वो कहाँ रहेगा और उसके कितने सब हेडिंग्स होंगे, कहाँ पे होंगे, उनका साइज क्या होगा, उनका कलर क्या होगा, ये सारी चीजें अगर मुझे डिसाइड करनी है तो मैं किसकी मदद से करूंगा, मार्कअप लैंग्वेज की मदद से करूंगा। आई होप ये वाला समझ आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। फिर से बता देता हूँ, सिंपल ब्रीफ में तुम्हें बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगा प्रोग्राम्स बनाने के लिए, जहाँ पे हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ करने के लिए कहेंगे, और कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अलग अलग काम को करेगा। बट मार्कअप लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है या फिर ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिससे कि हम किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे, किस तरह से दिखेंगे, क्या उनका नेचर होगा, ये हम बताएंगे मार्कअप लैंग्वेज की मदद से। तो याद रखिएगा HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो है एक मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप कहते हो HTML में हम कोडिंग करते हैं तो एकदम गलत है। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, नॉट इन द मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। तो HTML, जैसे कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसी तरह एक और मार्कअप लैंग्वेज है जिसका नाम है XML। XML फिलहाल के लिए इस क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now let's move forward. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? अब देखो, टैग समझने के लिए ऐसे समझो कि कोई दुकान में तुम जाते हो, ठीक है, तुम लेट से तुम उस चीज को नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल तुम एक दुकान गए, तुम एक दुकान गए
और वहां पे बहुत सारे ना ऐसे डब्बे रखे हुए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स, अब तुम्हें पता नहीं है कि इन डब्बों के अंदर क्या है, ठीक है। दुकान वालों को पता है कि इस डब्बे के अंदर क्या है, तुम्हें नहीं पता। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि किस डब्बे में क्या चीज रखी हुई है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? आई हैव टू पुट सम लेबल्स ऑन देम, जैसे कि लेट्स से ये ऑयल है, लेट्स से ये फ्रूट्स है, ठीक है, लेट्स से ये वेजिटेबल्स है, ओके। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लेबल किया। लेबल करने से क्या हुआ ना, मुझे पता चला कि इसका नेचर क्या है, इस डब्बे के अंदर क्या चीज रखा हुआ है। जैसे कि इस डब्बे के अंदर वेजिटेबल्स रखा हुआ है, इस डब्बे के अंदर फ्रूट्स रखा हुआ है, और इस डब्बे के अंदर ऑयल रखा हुआ है। तो मुझे पता चला किसकी मदद से ना, लेबल की मदद से, कि कौन सा चीज क्या है, या फिर उसका नेचर क्या है, या फिर मैं उससे किस तरह से यहाँ पे मैंने कौन सी चीज को यहाँ पे सजा कर रखा है, कौन सा कैटेगरी में संभाल कर रखा है कौन सी चीज को। तो टैग्स क्या करते हैं, टैग्स हेल्प करते हैं किसी भी HTML में कोई भी एलिमेंट को, मतलब HTML जैसे कि मैंने बताया एक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ, कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक्स्ट, सम टेक्स्ट इज देयर, टेक्स्ट का मतलब कुछ भी डिजिटली कुछ भी लिखने को बोलते हैं टेक्स्ट, ठीक है, कुछ भी लिखने को बोलते हैं टेक्स्ट। अब जो टेक्स्ट होता है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये टेक्स्ट हेडिंग है, या पैराग्राफ है, या लिस्ट है, या लिस्ट का कोई आइटम है, क्या है। तो कैसे पता चलेगा मुझे, मुझे लगाना पड़ेगा उसके ऊपर एक लेबल, और उस लेबल को हम लोग कहते हैं टैग, ठीक है, क्या कहते हैं, टैग। नाउ जो भी टैग, जब भी हम लोग बनाते हैं कोई भी टैग, तो हमेशा याद रखो कि टैग बनाने के लिए सबसे पहले तो एक टेक्स्ट लगता है ना, कुछ भी लिखते हैं। चलो मैं लेट्स से एक नाम लिखता हूँ, अजय, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अजय बोल के मैंने एक नाम लिखा। अब अजय को मैं यूज करना चाहता हूं एज अ हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो कैसे करूंगा, मुझे इसको बनाना पड़ेगा हेडिंग, बनाने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा इसको एज अ लेबल। किस तरह का लेबल ना, एज अ हेडिंग लेबल मुझे यूज करना पड़ेगा। कैसे करूंगा ना, अजय के सामने लगा दूंगा ऐसे H1, और उसके लास्ट में से लगा दूंगा H1, ठीक है। तो ऐसा समझो कि अजय को मैंने रखा एक डब्बे के अंदर, है ना। अब डब्बा क्या होता है, एक जगह से खुला होता है और एक जगह से बंद होता है, मतलब कि लिमिटेड होता है ना एक डब्बा, एक जगह एक कन्फाइंड स्पेस में होता है ना डब्बा। तो अब अगर मुझे क्या करना है, इस को एक डब्बे के अंदर रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इस डब्बे को खोलूंगा, फिर इस डब्बे को बंद भी करूंगा। तो H1 का मतलब है हेडिंग, H1 का मतलब है हेडिंग, और यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, फिर इस डब्बे को बंद कर देते हैं। तो मेरा क्या बन गया, एक हेडिंग टैग, सॉरी एक हेडिंग एलिमेंट हमारा बन गया। किसकी मदद से, हेडिंग टैग की मदद से। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि देख सकते हो कि यहाँ पे हमने हेडिंग या फिर कोई भी टैग को ओपन करने के लिए हम उसको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने H1 लिखा, H1 इज फॉर हेडिंग, ठीक है। और फिर कुछ लिखने के बाद मैंने इसको बंद किया यूजिंग द सेम टेक्स्ट, ठीक है, बट विथ द फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरह से क्या बन गया, मेरा एक टैग मेरा बन गया, ठीक है। अब देखो इसको, क्योंकि ये एक चीज को कंटेन करता है या फिर एक एलिमेंट को कंटेन करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट के एक एलिमेंट को कंटेन करता है, जैसे कि हेडिंग वाले एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। एलिमेंट मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो अपने से एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको और आगे तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन को तोड़कर और कुछ बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। तो वैसे ही एलिमेंट मतलब जैसे हेडिंग है, हेडिंग को तोड़ के कुछ और बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वो हेडिंग ही रहेगा। हेडिंग को तोड़ दो तो हेडिंग ही रहने वाला है। तो वैसे ही हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है, आगे पढ़ेंगे जिसके बारे में, लिस्ट हो गया,
या भी और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको जो टैग्स हम लोग एलिमेंट्स बनाने के लिए यूज करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट टैग। ठीक है, क्या बोलेंगे? एलिमेंट टैग। तो देखना हमेशा एलिमेंट टैग क्या करता है, ओपन होता है और क्लोज होता है, और उसके बीच में लिखा होता है उसका एलिमेंट का कंटेंट। ओके, चलो अभी अभी आई होप समझ गए होगे इसका मतलब क्या है, टैग्स का मतलब। नाउ अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ऐसा डॉक्यूमेंट होता नहीं, बट मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ है। देखो इस साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यहाँ पे एक हेडिंग है, यहाँ एक पैराग्राफ है, लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर उसके लिस्ट आइटम्स है, लास्ट में एक इमेज बना हुआ है। ठीक है, एक इमेज है। तो ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट जैसा दिख रहा है, हेडिंग के साथ, पैराग्राफ के साथ, कुछ लिस्ट के साथ, लिस्ट आइटम्स के साथ, और एक इमेज के साथ, एक फिगर के साथ। ठीक है, इसको अगर मैं HTML में पढ़ने का कोशिश करूं, देखने का कोशिश करूं, इसके स्केलेटन को देखने का कोशिश करूं, जैसे इंसान होता है बाहर से कुछ दिखता है, अंदर उसको खोल के देखे तो कुछ अलग दिखता है ना, है ना? तो वैसे ही जब इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसके पीछे क्या है, अब ये जो हेडिंग है ये HTML में कैसा दिखेगा, या फिर इसको जब बनाने समय ये कैसा दिखेगा, तो वो ऐसा दिखेगा। जैसे कि मैंने अभी अभी दिखाया, H1 के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या बन जाएगा? हेडिंग बन जाएगा। सिमिलरली पैराग्राफ टैग जिसको हम लोग बनाते हैं कैसे, न एंगल ब्रैकेट्स के अंदर P लिखते हैं, ये एलिमेंट टैग क्या करता है? पैराग्राफ को कंटेन करता है। सिमिलरली एक और टैग है UL टैग। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम्स है। और लास्ट में आता है कि इमेज। यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे H1 तो लिखा है, उसके बाद यहाँ पे H1 को क्लोज भी किया गया, P लिखा है, P को क्लोज किया गया, UL लिखा है, UL को क्लोज किया गया, LI लिखा है, LI को क्लोज किया गया। बट यहाँ पे इमेज तो लिखा है, बट इमेज को क्लोज क्यों नहीं किया गया? देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग कोई एलिमेंट टैग यूज करते हैं तो हमेशा या फिर ज्यादातर समय वो एक टेक्स्ट होता है, और उस टेक्स्ट को हम बताते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में उसका काम क्या है। जैसे इस टेक्स्ट को हमने बताया कि इसका काम क्या है, कि ये हेडिंग है, इसका काम क्या है कि ये पैराग्राफ है, इसका काम क्या है कि एक लिस्ट का एक आइटम है, ठीक है, लिस्ट का एक पार्ट है। बट क्या इमेज में कोई टेक्स्ट होता है? इमेज में कोई टेक्स्ट नहीं होता है। इमेज तो इटसेल्फ एक टाइप का फाइल है, अलग से एक फाइल है। तो यहाँ पे मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेक्स्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ये बताने की जरूरत है कि वो टेक्स्ट क्या काम करेगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग ही यूज करूंगा, और यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी टेक्स्ट डेटा नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्या इसको एलिमेंट टैग बोलेंगे? इसको हम लोग एलिमेंट टैग ना बोल के हम लोग इसको कहेंगे एम्प्टी टैग। क्या कहेंगे? फिर से बोलो, एम्प्टी टैग। ओके, खाली टैग, एम्प्टी। सो एम्प्टी का मतलब होता है कि वो कोई भी टेक्स्ट को कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह के और भी एम्प्टी टैग्स है, जब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग टैग्स के बारे में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला जो दो टैग हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज अ हेडिंग टैग, दूसरा है पैराग्राफ टैग। तो आप देख पा रहे होंगे हेडिंग टैग को हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं, कैसे पहचानते हैं हम किसी भी हेडिंग को? सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा विड्थ, मतलब या बहुत ज्यादा मोटा होता है, ठीक है, उसका विड्थ बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा बोल्ड दिखता है, बड़ा दिखता है, दैट इज हेडिंग। पैराग्राफ क्या होता है? थोड़ा सा लाइट होता है, मतलब कि हल्के हाथों से लिखा जाता है, पतला होता है, विड्थ उसका कम होता है, साइज उसका छोटा होता है एज कंपेयर टू हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? H1। पैराग्राफ के लिए कौन सा यूज करते हैं? P। गॉट इट? अच्छा, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, अभी हम लोग एलिमेंट टैग्स के बारे में बात करते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट टैग है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, और ये सवाल सबसे पहले पूछना चाहिए था। देखो यहाँ पे हमने लिखा है HTML। अब इसका मतलब क्या है? देखो HTML का मतलब है कि हम लोग कोई भी टैग यूज करने से पहले हमें बताना तो पड़ेगा ना
कि हम लोग HTML के अंदर लिख रहे हैं, तो HTML भी तो एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे HTML का। तो HTML बन गया। अब HTML के अंदर क्या रहेगा? बॉडी रहेगा, ठीक है। बॉडी यहां से शुरू होता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। HTML यहाँ पे शुरू होता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो HTML के अंदर हमने क्या रखा है? बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या रखा है हमने? एलिमेंट टैग्स को रखा है। अब जो टैग्स एलिमेंट टैग्स को कंटेन करते हैं, एलिमेंट टैग्स को अपने अंदर रखते हैं, उनको बोला जाता है कंटेनर टैग्स। क्या बोला जाता है? कंटेनर टैग्स। तो कंटेनर टैग्स बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। सिर्फ 3 ही कंटेनर टैग्स होते हैं, एक होता है HTML, एक होता है बॉडी, और तीसरा होता है हेड, ठीक है। याद रहेगा, हेड मतलब सर, बॉडी दोनों अलग चीजें हैं, हेड में अलग चीजें रहती है, बॉडी के अंदर अलग चीजें रहती है, ठीक है। दूसरा है हम लोग का, सॉरी तीसरा है हम लोग का HTML, जो कि सारे कंटेनर टैग्स को भी कंटेन करता है, रखता है अपने अंदर, और दूसरा क्या ना, एलिमेंट टैग्स को भी रखता है, और साथ साथ जितने और भी टैग्स है, जैसे एम्प्टी टैग्स है और भी आगे टैग्स हम लोग पढ़ेंगे, तो सारे टैग्स को कौन कंटेन करके रखता है? कंटेनर टैग्स। तो कंटेनर टैग्स बाकी टैग्स को कंटेन करते हैं, जैसे कोई कंटेनर किसी चीज को कंटेन करता है। उसके बाद हम लोग टैग्स के बारे में थोड़ा देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखो, फिगर में थोड़ा देखो ध्यान से, तो यहाँ देख सकते हो ये है एक कंटेनर टैग, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा टैग चाहिए? HTML टैग। उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर 2 चीजें हैं, एक है हेड, एक है बॉडी। हेड क्या करता है? उन एलिमेंट्स को रखता है, या फिर डॉक्यूमेंट के उन कंपोनेंट्स को, उन पार्ट्स को रखता है जो कि यूज होते हैं बैकग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, मतलब जो पीछे रह के काम करेंगे, जैसे कि पेज का कलर, ठीक है, या टेक्स्ट का कलर, ठीक है। ये सब कौन डिसाइड करेगा? कहाँ डिसाइड होंगे? हेड में डिसाइड होंगे। हम सोचते हैं कोई भी चीज लिखने से पहले हम लोग सोचते हैं कि अच्छा क्या लिखना है, या फिर कौन सा कलर करना है उसको, ठीक है। तो सोचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेड। तो हम जो भी डॉक्यूमेंट की ऐसी चीजें, या फिर डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स की ऐसी चीजें, ठीक है, जो कि अपीयरेंस से रिलेटेड है, या फिर किसी ऐसे चीज से रिलेटेड है जिससे कि जो एलिमेंट टैग्स हैं उनको कुछ स्पेशलिटी प्रोवाइड होगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से अपीयरेंस हो गया, या फिर फंक्शनैलिटी हो गया, ठीक है, उनके काम करने, वो कैसे दिखेंगे या कैसा काम करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, ये सब हम लोग कहाँ बताएंगे, कहाँ पे रखना प्रेफर करेंगे? हेड में रखना प्रेफर करेंगे। दूसरा आता है बॉडी। बॉडी टैग जो है वो वो ये दिखाता है कि वो एलिमेंट टैग अपीयरेंस में कैसा है, या एक्चुअली में वो डॉक्यूमेंट में कैसा दिखेगा। ये कहाँ पर डिसाइड होगा? बॉडी, ठीक है। कहाँ दिखेगा? ठीक है, कितना बड़ा दिखेगा, कितना छोटा दिखेगा, ठीक है, ये सब कहाँ डिसाइड होगा? बॉडी में। आई होप इतना समझ आया होगा, ओके। देन आ जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे 3 टाइप के टैग्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा कंटेनर टैग, दूसरा होता है तुम्हारा एलिमेंट टैग, और तीसरा होता है तुम्हारा एम्प्टी टैग। तो कंटेनर टैग क्या करते हैं? दूसरे टैग्स को कंटेन करते हैं, जैसे कि 3 टैग्स है, HTML, हेड एंड बॉडी। उसके बाद आता है एलिमेंट टैग। एलिमेंट टैग्स क्या करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स है, चाहे वो पैराग्राफ है, हेडिंग है, या फिर लेट्स से कोई इमेज है, या सॉरी नॉट इमेज, कोई लिस्ट है, कोई लिस्ट आइटम है, वो सब कहाँ पे रहेंगे? एलिमेंट टैग्स में, ठीक है। जहां पे भी टेक्स्ट तुम्हें दिखेगा, दैट मीन्स इट इज कंटेन्ड इनसाइड एन एलिमेंट टैग। तो एलिमेंट टैग्स के अंदर क्या रहते हैं? टेक्स्ट रहते हैं। तीसरा है एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स क्या है ना? एम्प्टी टैग्स वो टैग्स है जो टेक्स्ट के अलावा जो डेटा है उसको कंटेन करते हैं, जहां पे लिखने की कोई जरूरत, जैसे कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, ये टेक्स्ट तो नहीं है, ये लिखावट तो नहीं है, ये लिखना तो नहीं है इसमें कुछ, ये क्या है? दूसरे टाइप का डेटा है, ठीक है। तो दूसरे टाइप का डेटा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एम्प्टी टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
तो ऑल टुगेदर अगर देखें तो हम लोग इस तरह से इस चीज को देख सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो टैग्स हैं ये इस तरह से हमें रखने चाहिए। जैसे कि HTML का जो टैग है ये दो पार्ट्स को कंटेन करता है, दो टैग्स को कंटेन करता है। एक है तुम्हारा हेडिंग का टैग, दूसरा है तुम्हारा बॉडी का टैग, ठीक है। और उसके बाद बॉडी के अंदर हम वो चीजें लिखेंगे जो हमें सामने दिखेंगी। डॉक्यूमेंट में जो चीजें हमें दिखेंगी वो होंगी हमारी बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। जो चीजें हमें नहीं दिखेंगी बट वो पीछे रह के अपना काम करेंगे उसको हम कहाँ रखेंगे, हेड टैग में। जैसे कि ये टाइटल है, टाइटल कहाँ दिखेगा, कभी तुमने ब्राउजर अगर चलाया है तो वहां पे ऊपर ने देखा होगा तुमने, टैब होता है, उस टैब का अपना एक नाम होता है, वो नाम को हम लोग बोलते हैं टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर टाइटल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। तो वो कहाँ पे लिखा जाता है, कहाँ पे स्टोर किया जाता है ना, हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। हेड टैग के टाइटल टैग के अंदर उसे स्टोर किया जाता है। जैसे कि इस केस में हमने टेस्ट HTML लिखा, ठीक है। तो हमारे डॉक्यूमेंट के टैग का नाम क्या होगा, टेस्ट HTML। हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल का नाम क्या है, टेस्ट HTML। उसके बाद बॉडी के अंदर हमने क्या रखा है, जो भी हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने बनाया या फिर सॉरी जो HTML डॉक्यूमेंट हमने बनाया, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और HTML डॉक्यूमेंट में डिफरेंस होता है। HTML डॉक्यूमेंट में हमने क्या रखा है, बॉडी में जो HTML डॉक्यूमेंट हमें दिखेगा उसके हेडिंग में हमें ये लिखा हुआ आएगा क्योंकि ये H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद पैराग्राफ टैग के अंदर ये लिखा हुआ आएगा, मतलब कि ये हमारे डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ है जो कि हेडिंग के नीचे आएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ए का मतलब होता है एंकर टैग। एंकर टैग हम यूज करते हैं लिंक्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रखने के लिए। तो लिंक्स को रखने के लिए हम लोग यूज करेंगे ए टैग्स का, ए का मतलब एंकर टैग। फिर देखो यहाँ पे आता है BR। BR का मतलब है, BR देखो ये यहाँ बीच में कुछ लिखा नहीं है ना BR का, तो ये क्या बन जाता है अपने आप, एक एम्प्टी टैग बन जाता है। तो एम्प्टी टैग है और ये BR लिखा है, इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ब्रेक। क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक क्या करता है, अगर, क्योंकि हम लोग जो भी कुछ लिखते हैं, जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो एक सिंगल लाइन में लिखते हैं, चाहे वो वर्टिकली लिखे या हॉरिजॉन्टली लिखे, ठीक है। तो हम लोग टेक्स्ट को एक लाइन में एक डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा क्या हो जब वो लाइन खत्म हो जाए, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अगर मान लो मुझे ऐसा लिखना है, ऐसा कुछ लिखना है जहां पे टेक्स्ट में कुछ लाइंस का डिफरेंस हो, तो उस एक लाइन में डिफरेंस के लिए, मतलब एक टेक्स्ट लिखा मैंने, फिर एक लाइन आया नीचे आया, अब उसके बाद कुछ लिखना अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, एक लाइन छोड़ के, तो मैं यूज करूंगा BR टैग का। जितना BR टैग लिखूंगा, जितना BR टैग का इस्तेमाल करूंगा, उतने ज्यादा लाइन में छोड़ता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग अभी मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था। उसके बाद आता है HR टैग। HR टैग का मतलब होता है हॉराइजॉन्टल लाइन ब्रेक, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब भी लाइन के नीचे जाता है, जैसे BR क्या कर रहा था, एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन पे जा रहा था, अब HR क्या करेगा, जब भी वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, वो जिस लाइन को उसने छोड़ा है उस लाइन में एक हॉराइजॉन्टल लाइन वो डाल देगा। जैसे कि ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को डाल देगा, ठीक है। BR क्या कर रहा था, कोई लाइन नहीं डाल रहा था, वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप चला जा रहा था, ठीक है। बट HR क्या करेगा, जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अपने पीछे वाले लाइन में एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वो क्या करेगा, ड्रॉ करके चला जाएगा। उसके बाद बॉडी को बंद करते हैं और ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। तो इस क्लास के बाद कोशिश करना कि अपने से एक HTML डॉक्यूमेंट बनाओ, ठीक है। अच्छा HTML डॉक्यूमेंट बनाओगे कैसे, तो इंस्ट्रक्शंस नोट करो। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले अपना नोटपैड खोलना, उसमें अपने HTML लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसको लिखना, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर लिखना, जो जो टैग्स मैंने बताए उसका इस्तेमाल करके, ठीक है। एंड उसको सेव करना एज ऑल फाइल्स, और फाइल का नाम रखना एनीथिंग यू लाइक .html। अपने फाइल में लास्ट में .html लिखना जरूरी है।
वंस इतना लिख लो, उसके बाद जब तुम सेव करोगे तुम्हारा HTML फाइल रेडी होगा किसी भी ब्राउजर में उसको पढ़ने के लिए। और ध्यान रखना, HTML डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है ब्राउजर। तो इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, एंड अंटिल दैट गुड डे एंड थैंक यू।